सुभाष पंडा द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत विकास और मानसिकता ऑडियो बुक सारांश श्रृंखला में आपका स्वागत है। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें, स्टीफन आर कोवे द्वारा एक ऑडियो बुक सारांश। कोवे की पुस्तक 7 व्यक्तिगत और पारस्परिक प्रभावशीलता सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है, जो मूल्यों, चरित्र और सक्रिय व्यवहार पर जोर देती है। यह सारांश कवर करेगा 7 आदतें, उनके सिद्धांत और वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभावशीलता को न केवल एक सिद्धांत बनाते हैं, बल्कि सभी के लिए एक व्यावहारिक वास्तविकता बनाते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभावशीलता के लिए एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है। सच्ची सफलता के लिए निर्भरता, स्वतंत्रता, अन्योन्याश्रय से कैसे आगे बढ़े। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह सरल, सुरुचिपूर्ण और विचारोत्तेजक है, जो कोवे के ज्ञान को जीवन में लाता है। बने रहें। परिचय। प्रभावशीलता में एक प्रतिमान बदलाव एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए आपके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव करेगी, नई संभावनाओं और दृष्टिकोणों को खोलेगी। क्या कुछ लोगों को वास्तव में प्रभावी बनाता है, जबकि अन्य कड़ी मेहनत करने के बावजूद संघर्ष करते हैं। स्टीफन आर कोवे का तर्क है कि प्रभावशीलता त्वरित सुधार या सही रणनीति के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह गहन, मौलिक सिद्धांतों से आता है, जो हमारे चरित्र को आकार देते हैं और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। मूल सिद्धांत। परिवर्तन अंदर से बाहर शुरू होता है। अधिकांश लोग बाहरी सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन प्रभावशीलता चरित्र आधारित आदतों को विकसित करने से आती है, जो अखंडता, जिम्मेदारी और सेवा जैसे कालातीत सिद्धांतों के साथ संरेखित होती हैं। 7 आदतें व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभावशीलता के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका हैं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में स्थायी सफलता मिलती है। परिपक्वता। निरंतरता, निर्भरता से अन्योन्याश्रितता तक। इससे पहले कि हम आदतों में गोता लगाएं, हमें परिपक्वता के 3 स्तरों को समझना चाहिए। 1. निर्भरता, दूसरों पर निर्भर, आप मेरा ख्याल रखते हैं। 2. स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, मैं अपना ख्याल रखता हूं। 3. अन्योन्याश्रय, सहयोग और तालमेल, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। पहली 3 आदतें आपको निर्भरता से स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रभावशीलता की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। निम्नलिखित 3 आदतें आपको स्वतंत्रता से अन्योन्याश्रय, सहयोगी सफलता की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। अंतिम आदत नवीकरण और निरंतर विकास पर केंद्रित है। अब आइए उन 7 आदतों का पता लगाएं जो असाधारण प्रभावशीलता की ओर ले जाती हैं, आपके जीवन और मानसिकता को उन तरीकों से बदल देती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आदत 1। सक्रिय रहें, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। मुख्य विचार। आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। अत्यधिक प्रभावी लोग अपनी विफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं देते हैं। इसके बजाय वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या नियंत्रित कर सकते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग दूसरों को दोष दें, शिकायत करें और शक्तिहीन महसूस करें। सक्रिय लोग स्वामित्व लें, ज्ञान के साथ जवाब दें और अवसर पैदा करें। नियंत्रण का चक्र। 2 मंडलियों की कल्पना करें। प्रभाव का चक्र। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, विचार, कार्य और प्रतिक्रियाएं। सर्किल ऑफ कंसर्न, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था, मौसम या दूसरों का व्यवहार। मुख्य टेकवे। अपने प्रभाव के चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, विचार, कार्य और विकल्प। प्रतिक्रियाशील भाषा, मैं नहीं कर सकता को सक्रिय भाषा, मैं चुनता हूं से बदलें। आपकी प्रतिक्रिया आपकी वास्तविकता को निर्धारित करती है, बाहरी परिस्थितियों को नहीं।
आदत 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। मुख्य विचार, अपने आदर्श जीवन की स्पष्ट दृष्टि से शुरुआत करें। अपने अंतिम संस्कार में भाग लेने की कल्पना करो। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में कहें? यह अभ्यास आपको अपने मूल्यों को स्पष्ट करने और अपनी शर्तों पर सफलता को परिभाषित करने में मदद करता है। अधिकांश लोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं केवल यह महसूस करने के लिए कि यह गलत दीवार के खिलाफ झुकाव है। प्रभावी लोग पहले अपने मिशन को परिभाषित करते हैं, फिर अपने कार्यों को संरेखित करते हैं। एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाएं। परिभाषित करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, चरित्र, और आप क्या करना चाहते हैं, योगदान। इसे लिखें और दैनिक समीक्षा करें। मुख्य टेकवे, एक स्पष्ट गंतव्य के बिना आप लक्ष्यहीन रूप से बहने का जोखिम उठाते हैं। आपके मूल्यों और उद्देश्य को हर निर्णय का मार्गदर्शन करना चाहिए। एक मिशन स्टेटमेंट आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आदत 3, पहली चीजों को पहले रखें, प्राथमिकता दें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। मुख्य विचार, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल क्या जरूरी है। हम अक्सर प्रभावशीलता के साथ व्यस्तता को भ्रमित करते हैं। बहुत से लोग सुई को हिलाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तत्काल कार्यों पर प्रतिक्रिया करने में समय व्यतीत करते हैं। समय प्रबंधन मैट्रिक्स, बहुत जरूरी, अत्यावश्यक नहीं। महत्वपूर्ण, संकट, समय सीमा, अवश्य किया जाना चाहिए। सार्थक, योजना, विकास, रिश्ते, यहां ध्यान दें। महत्वपूर्ण नहीं, व्यवधान, ईमेल, कम से कम। महत्वपूर्ण नहीं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हटा दें। प्रभावी लोग क्वाड्रेंट 2, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, में रहते हैं। वे योजना, सीखने और रिश्तों के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता में निवेश करते हैं। मुख्य टेकवे, अपनी प्राथमिकताओं को शेड्यूल करें, अपने शेड्यूल को प्राथमिकता न दें। विकर्षणों को ना कहें, जो वास्तव में मायने रखता है उसके लिए हाँ कहें। बुद्धिमानी से अपना समय प्रबंधित करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। आदत 4, विन विन सोचें, पारस्परिक लाभ की तलाश करें। मुख्य विचार, सबसे अच्छी सफलता सहयोग से आती है, प्रतिस्पर्धा से नहीं। बहुत से लोग एक कमी मानसिकता को अपनाते हैं, विश्वास करते हैं कि सफलता एक शून्य राशि का खेल है जहां किसी को जीतने के लिए दूसरे के लिए हारना चाहिए। अत्यधिक प्रभावी लोग जीत जीत मानसिकता को अपनाते हैं, हर रिश्ते में पारस्परिक लाभ की तलाश करते हैं। बातचीत के 6 प्रतिमान, जीत जीत, दोनों पक्ष जीतते हैं, सहयोग के लिए सबसे अच्छी मानसिकता। जीत हार, मैं जीतता हूं, आप हारते हैं, प्रतिस्पर्धी और स्वार्थी दृष्टिकोण। हार जीत, मैं हारता हूं, आप जीतते हैं, लोगों को खुश करने वाली मानसिकता जो आत्मसम्मान का त्याग करती है। हार हार, हर कोई हार जाता है, बदला और आक्रोश से प्रेरित। जीत, मैं जीतता हूं, मुझे आपकी परवाह नहीं है, आत्मकेंद्रित सफलता। विन विन या नो डील, यदि दोनों नहीं जीतते हैं तो चले जाओ। मुख्य टेकवे, सफलता एक प्रतियोगिता नहीं है, बहुतायत हर किसी के लिए मौजूद है। प्रतिस्पर्धा पर सहयोग की तलाश करें। दीर्घकालिक सोचें, मजबूत रिश्ते स्थायी सफलता बनाते हैं। हैबिट 5, पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाओ, सहानुभूति के साथ सुनो। मुख्य विचार, सलाह या समाधान देने से पहले सही मायने में सुनें। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वे वास्तव में दूसरे व्यक्ति को सुनने से पहले अपनी राय के साथ कूदते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अर्थ है पूरा ध्यान देना, शब्दों के पीछे की गहरी भावनाओं और जरूरतों को समझना, प्रश्न पूछना और जो आप सुनते हैं उस पर चिंतन करना।
मुख्य टेकवे। पहले सुनो, बाद में बोलो, समझ विश्वास बनाता है। आत्मकथात्मक सुनने से बचें, अपने स्वयं के अनुभवों को पेश करना बंद करें। जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा जाता है, तो वे आपके दृष्टिकोण के लिए खुले हो जाते हैं। आदत 6, सिनर्जाइज, अधिकतम परिणामों के लिए ताकत मिलाएं। मुख्य विचार, संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है। सिनर्जी का अर्थ है रचनात्मक सहयोग। यह मतभेदों को महत्व देने, ताकत पर निर्माण करने और कमजोरियों की भरपाई करने के बारे में है। उदाहरण, एक ऐसी टीम की कल्पना करें जहां एक व्यक्ति विचारों में महान है, दूसरा विस्तारोन्मुख है और दूसरा निष्पादन में महान है। अकेले वे संघर्ष करते हैं, साथ में वे फलते फूलते हैं। मुख्य टेकवे। विविधता ताकत पैदा करती है, विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाती है। तीसरे विकल्प की तलाश करें, सबसे अच्छा समाधान सहयोग से उत्पन्न होता है। सच्चा तालमेल सफलता के परिणामों की ओर ले जाता है। आदत 7, आरा को तेज करें, निरंतर नवीकरण और विकास। मुख्य विचार, नियमित रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में खुद को नवीनीकृत करें। प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुद की देखभाल करनी चाहिए। नवीकरण के 4 आयाम: शारीरिक, व्यायाम, आराम, पोषण। मानसिक, पढ़ना, सीखना, विकास। भावनात्मक, रिश्ते, कृतज्ञता, भावनात्मक बुद्धि। आध्यात्मिक, उद्देश्य, मूल्य, ध्यान। मुख्य टेकवे। स्वनवीनीकरण बर्नआउट को रोकता है। निरंतर सुधार आपको प्रभावी और पूर्ण रखता है। आराम, प्रतिबिंब और सीखने के लिए समय निकालें। निष्कर्ष, स्थायी प्रभावशीलता का मार्ग। अंतिम विचार, प्रभावशीलता अंदर से बाहर शुरू होती है। सफलता सिद्धांतों के बारे में है, शॉर्टकट के बारे में नहीं। ईमानदारी, प्रभाव और प्रभाव का जीवन बनाने के लिए इन आदतों को लागू करें। आज से कौन सी आदत शुरू करेंगे? यदि आपने इस ऑडियो बुक का आनंद लिया है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए कुछ समय निकालें, चैनल की सदस्यता लें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और यदि कोई विशिष्ट ऑडियो बुक सारांश है जिसे आप आगे सुनना चाहेंगे, तो हमें टिप्पणियों में बताएं। सदस्य नीचे दिए गए लिंक से मुफ्त ऑडियो बुक सारांश PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।